मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी इंट्रोडक्शन एंड पल मैथ है उसे पूरा करवा दिया था, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। हेडिंग है आपका रिक्त स्थानों को बोलो, मतलब खाली स्थान को आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के माप जो होता है उसका योग पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज में जो होते 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते और तीनों कोणों का योग कितने होता है भाई, 180 डिग्री होता है। और ये प्रमेय था, कहने का मतलब हमने इसे सिद्ध भी किया था, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितने होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के न्यून कोणों की संख्या अधिक से अधिक डैश होती है। अब देखिए किसी त्रिभुज, मान लीजिए आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो कहता है न्यून कोणों की संख्या। भाई अब न्यून कोण आता है तो हम जल्दी से सोच लेते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक त्रिभुज में चाहिए 3 कोण, तो यहाँ पे कहता है न्यून कोणों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। भाई हमने पढ़ा था ना, त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या अधिक से अधिक 3 हो सकती है। कहीं कैसे भाई, तो मान लीजिए ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो हुआ 60 गुने 3 सीधा कर दीजिए, 46 18 180 डिग्री, भूल गया। तो अधिक से अधिक पूछे एक त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोणों की संख्या तो 3 होता है। अगर कम से कम न्यून कोण की संख्या पूछे तो 2 होते। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके एक समकोण त्रिभुज, एक 90 डिग्री हो गया, अगर आप ये 30 भी लेते हैं तो ये आपका 60 होता है, मतलब कि इस दोनों कोणों का योगफल 90 बचेगा। मतलब कि ABC कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री और B आपको पता है 90 डिग्री, तो बच्चा कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई इस दोनों कोणों का योगफल के 90 डिग्री होना चाहिए। तो अकेला तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब कि 2 न्यून कोण लेंगे, उस दोनों को सेट करेंगे ताकि क्या भूल जाए, 90 डिग्री भूल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ 30 लिया तो यहाँ 60, तो ये 2 न्यून कोण ही हुए ना। मान लीजिए एक अधिक कोण लेते हैं, अधिक कोण मान लीजिए ये आपका 100 डिग्री है, तो बाकी बचा 80 डिग्री। 80 डिग्री में इसमें हम 30 इसे दे देते हैं और 50 इससे, तो आपको क्या दिख रहा है भाई, ये दोनों जो है 50 और 30 ये क्या न्यून कोण ही है ना, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा पर 90 डिग्री से छोटा ही है। क्योंकि भाई अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री ही होगा एक भी, तो 100 तो खुद पहले से जो 90 करेंगे तो 190 कभी हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नहीं होना कितना है, 180। 180 में ही हमें देखना है, तो यहाँ पे आप कितने हो गए, तो 2 हो गए। तो मतलब अधिक से अधिक अगर एक त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या 3 होती है और कम से कम एक त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितनी होती है भाई, तो 2 होती है। कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, याद रखिएगा। किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होते हैं, जस्ट मैंने बोला 2, ठीक है। अगला बगल की चित्र में, यदि बगल की चित्र देख ले भाई, त्रिभुज ABC, BC को बढ़ाया D तक, ठीक है। तो कहता है कोण ACD 130 डिग्री, ठीक है भाई। ABC 48 डिग्री, ठीक है भाई। तो कोण BAC आपका ये कोण, ये पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए B और D एक लेखा बन गया है और यहाँ पे एक किरण निकल रही है, कौन CA। तो यहाँ पे बात देखिए, क्या ये रैखिक युग्म से इसका योग कितना होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे बनाए इसे सॉल्व करके, तो कोण ACB प्लस कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री, किससे भाई, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण
सी बी प्लस कोण ए सी डी। अब ए सी डी आपको दे रखा है, देखिए तो ए सी डी, कोण ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो दिया है कोण सी ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपका कोण ए सी बी तो निकल गया, मतलब ये आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है ये। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता है ना आपको कितना होता है, 180 डिग्री कहेंगे होता है, मतलब कि कोण ए प्लस इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और कोण आपको बी और सी दे रखा है, कितने भाई, बी है आपका 48 डिग्री और सी हो गया 50 डिग्री। इधर कोण ए कर दीजिए प्लस में इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए इक्वल टू, इसको हम क्या करते भाई 180 में से माइनस इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 8 55 मतलब 98, और माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, देखिए माइनस कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए आपका ये 100 हो गया, ठीक है। तो 180 में से 100 जगह कितने बचेगा भाई, 180 में से 100 जगह 80 बचेगा। लेकिन हमने 100 मान लिया था, लेकिन इससे तो 2 कम ही है, मतलब 2 इधर बढ़ा देते हैं। तो बचा कितना हमारा 80, 80 में 2 जोड़ेंगे तो 82। और आप कल के भी देख लीजिए 8 2 10 9 7 8 ले। तो कोण ए का वैल्यू 82 डिग्री। कोण ए आपका हो गया, मतलब कि कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, या कोण ए त्रिभुज में देखा जाए तो 82 डिग्री, इस तरह से भी बना सकते, या फिर आपको दूसरा ढंग भी बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, चलिए इस पिक्चर में देखिए, ये आपका कौन सा कोण दे रखा है भाई, बहिष्कोण, मतलब कोण ए सी डी बहिष्कोण। आप पता है ये जो होता है अंतः अभिमुख कोण, जो अंतः फिर अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये मान लीजिए x डिग्री, तो x है तो चलो कोई बात नहीं, ये 48 डिग्री, तो यहाँ से भी आपका निकल जाता है। और ये आपको दे रखा है 130 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो कितना पाएंगे भाई आप, 8 2 10, और ये हो गया 8 4 वाला 13, मतलब 82 डिग्री। तो आप दोनों ढंग से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबी हो गई थी एंड ये शॉर्ट में निकल गया आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के डैश के बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने बोला कि बहिष्कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोण, मतलब अंतःकोण लीजिए पहले इसका अंदर, ये इसका अभिमुख जो है, ये दोनों, इस दोनों के कोणों का योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा करते भाई, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है या योग के बराबर होता है, जो लिखना आपको लिख दीजिए जैसा आपका सेंटेंस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए, मतलब सही के लिए टी, मतलब टी कहने का मतलब है ट्रू, ट्रू का शॉर्ट फॉर्म लिखा है टी, ठीक है, एवं और असत्य मतलब गलत के लिए एफ कहने का मतलब फॉल्स लिखे। तो टी और एफ लिखना, टी मतलब ट्रू मतलब सही एंड एफ मतलब फॉल्स मतलब गलत की बात हो रही है। चलो पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने पढ़ा था ना अभी, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इस तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो सही बात है, तो लिख दीजिए ट्रू टी। दूसरा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 3 समकोण होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले बात एक चतुर्भुज बोला, चलो चतुर्भुज बना, किसी प्रकार का चतुर्भुज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोलता क्या, इस चतुर्भुज के 4 कोण है, 1 2 3 4,
ठीक है। इस चारों कोणों का योग कितने होता है भाई? हमने पढ़ा था भाई कि इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है कितने होता है? 360 डिग्री होता है। सिद्ध भी किया था भाई। देखिए हमने एक विकर्ण बनाया, बन गया 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज का 180 जो दूसरा त्रिभुज का भी 180 और दोनों जोड़ देंगे तो 360 बन गया। तो यहाँ पे बात होती है कि 3 समकोण होता है। अब देखिए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री और 3 समकोण तो गुना 3 9 3 27 मतलब 270 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है 360 बुलावा है 270 का? नहीं ना, 360 होता है 270 नहीं। तो ये गलत है कथन, बिल्कुल। तो लिख दीजिए आप फॉल्स, मतलब एफ। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज में 2 समकोण होते। अब देखो किसी त्रिभुज की बात की है, चलो एक त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण बना दिया, अब दूसरा समकोण किधर से बनाए भाई? अगर समकोण होता तो ये तो खला हो जाता ला, और जब ये खला हो जाता तो बाकी ये मिलाते तो ये भी समकोण हो जाता। ये तो चतुर्भुज बन गया, आपको त्रिभुज नहीं है। और बात तो हो गई क्या, किसी त्रिभुज में 2 समकोण होते हैं। तो 2 समकोण कहने का मतलब है अगर त्रिभुज की बात की 2 समकोण तो 2 कोण का लेके बोला कि एक एक समकोण होगा, ठीक है। तो तीसरा भाई कोण कहाँ गया? 2 समकोण का लेंगे तो वही पुल गया 180 डिग्री भाई। तीनों कोणों को योग मिला के, तीनों कोणों को मिला के 180 डिग्री होता, ना कि 2 कोण का। मान लीजिए यहाँ पे कहता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो तीसरा कोण तो हवा खाने चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 90 90 180 यही दोनों कहता है, तो नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है कि किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं बल्कि एक समकोण हो सकते, ठीक है। अधिक से अधिक एक, कम से कम भी एक ही हो सकता है, ओके। और बात होती है, चलो यहाँ 2 समकोण, तो ये गलत है भाई, तो एफ लिख दो फॉल्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण अभिमुख प्रत्येक सम्मुख अंतःकोणों से छोटा होता है। कहने का क्या मतलब है, चलो मैं पिक्चर से बताती हूँ आपको कि ये जो है यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, चलो त्रिभुज बनाते हैं, देन इसका बहिष्कोण आप मान लीजिए ये, ठीक है, ए बी सी और ये डी बना दिया। तो ये बहिष्कोण जो है अभिमुख मतलब इसके अंदर वाला, ये दोनों की बात हो रही है। अभिमुख प्रत्येक सम्मुख अंतःकोण मतलब कि अभिमुख अंदर वाले और सम्मुख इसके सामने वाले, प्रत्येक अंतःकोण मतलब एक एक करके बात हो रही, पहले ये फिर ये, ठीक है। तो कहता है अंतःकोणों से छोटा होता है, मतलब कि इससे जो दोनों से कंपेयर करा, इससे भी छोटा होगा इससे भी छोटा होगा, जिससे करना है इस दोनों में से उससे करिए लेकिन छोटा होगा। कौन छोटा होता है भाई? यहाँ पे देखिए कहता है बहिष्कोण जो है अभिमुख प्रत्येक सम्मुख अंतःकोणों से छोटा होता है। बात होती है कि ये जो है मतलब ये कोण इससे कहता है छोटा होता है। भाई ये छोटा कैसे हो सकता है भाई? इस दोनों के मेल से बना है ये जाके, तो ये इससे छोटा कैसे होगा भाई? ये दोनों के मिल के जो पावरफुल इंसान बना ये इससे कमजोर होगा? नहीं ना होगा, मतलब ये कमजोर हो सकता है लेकिन ये मजबूत होगा, मतलब कि ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कथन गलत है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण अभिमुख प्रत्येक सम्मुख अंतःकोणों से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। यहाँ पे दिया है आपको छोटा, जो कि क्या है? गलत है, तो आप लिख दीजिए फॉल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला कि भाई 2 नहीं, कम से कम भी एक और अधिक से अधिक भी एक ही क्या अधिक कोण हो सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 2। अब यहाँ पे देखिए अधिक कोण कितना होता है भाई? 90 डिग्री से बड़ा होता है। चलो 90 डिग्री से बड़ा होता है पर 180 डिग्री से छोटा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 अधिक कोण की बात की। चलो त्रिभुज में 2 कोण की ये बात कल है कि मतलब कि जो होता है अधिक कोण होता है। जब 2 ही 90 डिग्री से प्लस हो गया तो 90 दूनी 180 होता है, जो कि और इससे दोनों का योग करेंगे तो इससे भी प्लस होगा, ठीक है। लेकिन हम तो पता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से प्लस हम कैसे चल जाए उनके 2 कोण में ही? ये तो गलत है। तो किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकते हैं, ना कि 2। तो यहाँ पे 2 दिया है तो ये आपका कथन क्या है? गलत है, तो आप लिख दीजिए फॉल्स, मतलब F, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि किसी त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं होंगे। देखिए न्यून कोण कहने का क्या मतलब है भाई? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा पर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लेते हैं 45 डिग्री वाला,
ये समकोण लिया, ये 90 डिग्री, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो कम से कम किसी त्रिभुज में 2 न्यूनकोण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, और हमेशा होते हैं 2 न्यूनकोण कम से कम, और अधिक से अधिक बात करें तो 3 न्यूनकोण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कथन क्या है, सही है, तो ट्रू लिख दीजिए। आगे चलिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अभी जस्ट बात की थी ना, ये त्रिभुज मान लीजिए, इसका बहिष्कोण ये और इसका सम्मुख अंतःकोण ये दोनों, तो इस दोनों के योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण। तो वही बात कला, किसी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होते हैं सम्मुख अंतःकोणों के, ये जो सम्मुख अंतः दोनों कोण है इसके योग के बराबर होते हैं। भाई इस कथन तो जो मैंने बोला था वही है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है, ये सही है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हेडिंग नहीं है भाई, आपका क्वेश्चन ऐसे शुरू कर दे, तो चलिए हम लोग भी बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री है। ठीक है, डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों के मापों का योगफल डिग्री में लिखिए। अब भाई देखिए, मान लीजिए आपका एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसमें एक कोण आपको 70 दे रखा है। मान लीजिए ये आपका x डिग्री है और ये आपका y डिग्री है। ठीक है, आपको तो दिया नहीं है, तो आपसे पूछ के आला x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, तो कोई बात नहीं। आप जानते हैं ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण मान लीजिए, ये नाम भी दे दीजिए ABC। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। आपको कोण A का वैल्यू 70 मान के चले। ठीक है, तो कोण B लेके चले x प्लस कोण C y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 110, मतलब 110 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछ के रहा था शेष दोनों कोणों का योग, मापों का योगफल डिग्री में लिखिए, तो डिग्री में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसी प्रकार जल्द से जल्द इसका आंसर कर सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी, अब देखिए यहाँ पे सिंबल दे रखा है किसका, त्रिभुज का, जिसे हम पढ़ते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन आप लोग को पता है त्रिभुज ABC, तो मैं भी यहीं पे यही बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये किसी त्रिभुज ABC में कोण C जो है 40 डिग्री, कोण B जो है 80 डिग्री, तो कोण A का मान लिखे। चलो कोई बात नहीं, आपका मान लीजिए एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इसमें कहता है कोण C दे रखा है आपको 40 डिग्री, ये माप के थोड़ी ना बना, ऐसे ही बनाए, नाम लग दीजिए B इक्वल टू 80 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए, त्रिभुज में क्या होता है भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। आपको कोण A का तो वैल्यू नहीं पता, तो चलो कोण A प्लस कोण B दे रखा है 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस कोण C दे रखा है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कोण A प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका कोण A निकल गया 60 डिग्री। तो आपका क्या कह रहा था, कोण A का मान ज्ञात करें। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, लेकिन आपको बोलना है डेल्टा भी बोल सकते। ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं बोल रही हूँ। ये लीजिए, मैंने बड़ा पिक्चर कर दिया। ABC में कोण B जो है 105 डिग्री और कोण C जो है 50 डिग्री है, तो कोण A का मान ज्ञात करें। कोण A कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, कोण A नहीं दे रखा है जोड़, कोण B आपको 105 डिग्री दे रखा है जोड़, कोण C आपको 50 डिग्री दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। कोण A प्लस, अब इसको जोड़िए तो कितना होता है भाई, 5 10 5 15 तो 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, मतलब 155 डिग्री, और माइनस करेंगे तो कोण A इक्वल टू कितना होगा, माइनस करिए 10 में से 5 गया 5,
ये हो गया 7 में से 5 गया 2, तो ये 1 में से गया 0। आपका कितना निकल गया 25 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होता है भाई 25। तो इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 3 कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हेडिंग है आपका क्या किसी त्रिभुज में हो सकती है ये सभी प्रत्येक में उत्तल की पुष्टि करें। ठीक है, कहता है 2 समकोण हो सकता है, किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकता है। अब देखिए किसी त्रिभुज के होते 3 कोण, ठीक है, और ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 2 समकोण कहने का मतलब मान लीजिए ये समकोण है ये समकोण है, ठीक है, कहला उसके अनुसार यही दोनों का योग पुल गया 180 डिग्री। तो ये तीसरा कोण कहाँ गया भाई, तो हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं। अब कहता उत्तर की पुष्टि करें क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 2 अधिक कोण हो सकते। अब भाई देखो 2 अधिक कोण कहने का मतलब क्या है, अधिक कोण 90 डिग्री से प्लस 180 डिग्री से माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 2 अधिक कोण की बात की है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और 2 की बात की क्या 90 डिग्री से प्लस होगा, और भाई 90 डिग्री ही होता है तो 2 कोण का योग पुल गया 180 डिग्री, और उससे भी प्लस की बात कर लिए तो और 180 डिग्री प्लस में हो गया। लेकिन हम जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में सेपरेट करना पड़ेगा। तो भाई क्या ये जो है एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते, नहीं हो सकते, तो नहीं। अब क्यों नहीं हो सकते भाई, उत्तर की पुष्टि करना है तो आप पिक्चर भी साथ साथ यहाँ पे बनाते जाइएगा। ठीक है, 2 समकोण नहीं हो सकते, 1 समकोण होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ अगर 2 अधिक कोण होते हैं, अगर 2 अधिक कोण होगा तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज में 2 क्या अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं कि किसी त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपके अनुसार जो है 2 कोण का योग ही 180 डिग्री प्लस हो गया थी, बिल्कुल गलत है। चलो अगला 2 न्यून कोण। हाँ 2 न्यून कोण हो सकते हैं ना। हाँ, न्यून कोण कहने का मतलब है 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। अब यहाँ पे आते भाई जब 90 डिग्री से छोटा है, मान लीजिए 60 है, 45 है, कुछ भी होगा, तो 60 मान लेते 60 डिग्री, चौतली उठा ले 180 डिग्री पुल गया ना। तो और मान लीजिए कि 2 समकोण बना लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका मान लीजिए 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो यहाँ पे 2 न्यून कोण है। अगर हम 60-60 लेते हैं, आप कहेंगे 60-60 में तो 3, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपके 3 न्यून कोण हो गया। 60 डिग्री तो न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से क्या बड़ा है। तो पूछ रहा है 2 न्यून कोण हो सकते। हाँ हो सकते। हाँ, यदि त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, एक कोण समकोण, या तो अधिक कोण होगा, अधिक कोण हो तो। ठीक है, आगे चलिए। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकता है। भाई प्रत्येक कोण मान लेते हैं 60 डिग्री पूरा, तब जाके
180 डिग्री पुला, कहते हैं ना 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब मान लीजिए इसमें भी दो दो प्लस कर लेते हैं, दो दो प्लस, तो 180 डिग्री तो 60 60 जोड़ दे तो हो जाता है 180 प्लस 2 2 4 2 6, ये तो 186 बन गया भाई। तो क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का 186 डिग्री होता है? नहीं, 180 डिग्री से तो प्लस होता ही नहीं है भाई। तो कहता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलो अगला, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है। अब मान लीजिए 60 डिग्री था तब नेट जाके 180 डिग्री बोला, क्योंकि प्रत्येक कोण की बात करें मतलब हर एक कोण, तीनों कोण 60 60 डिग्री होता है तब जाके 180 डिग्री बोला भाई। अब उससे कम हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री, तब ना जाके पहुंचता है आपका 180 डिग्री। अब इससे कम कहला, मान लीजिए इसमें से माइनस एक, इसमें से माइनस एक, इसमें से माइनस एक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये तो आपको जोड़ेंगे तो 180 माइनस 1 2 3। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 177। क्या त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है? नहीं ना होता है। तो फिर हम प्रत्येक कोण को कम कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते 60 डिग्री से, तो नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये मैंने दिया था, इसका मतलब सीधे ऊपर वाला आपको उतार देना है, ठीक है? सेम बात वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब कहता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 4 खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।